हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ दैनिक जीवन में तृतीय नियम के उदाहरण जानेंगे। तृतीय गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है, यदि मेज पर पुस्तक रखी हुई है। यदि मेज पर पुस्तक रखी हुई है तो मेज पर पुस्तक के भार के बराबर बल नीचे की ओर लग रहा है। मेज भी पुस्तक को इतना ही बल लगाकर ऊपर उठाती है। यदि वह ऊपर उठने वाला बल ना हो तो पुस्तक अपने भार के कारण पृथ्वी पर गिर जाएगी। आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। यदि मेज पर पुस्तक रखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पुस्तक ली और वो पुस्तक आपने मेज पर रख दी, ठीक है, तो मेज पर पुस्तक के भार के बराबर बल नीचे की ओर लग रहा है। आपने जो पुस्तक रखी मेज के ऊपर, उस पुस्तक का जो भार है, जो फोर्स है, वो कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है, मतलब पृथ्वी की ओर लग रहा है। मेज भी पुस्तक को इतना ही बल लगाकर ऊपर उठाती है। मेज भी क्या कर रही है? पुस्तक का भार तो होता है भार, और मेज क्या कर रही है? जैसे कि हम कोई बुक उठा रहे हैं तो हमें बल लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, भार लग रहा है, हमारे ऊपर है तो उसका भार आ रहा है, तो उतना ही भार हम अपने हाथ पर लेके चल रहे हैं। इसी प्रकार मेज लेके चल रही है, ठीक है। यदि वह ऊपर उठाने वाला बल ना हो, अगर जैसे कि मेज ना हो, मेज उसका, जैसे कि मान सकते हैं कोई बहुत भारी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ जो शायद आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होगी? वो चीज़ नीचे गिर जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी। अब ऐसे ही मेज उसको उठा पा रही है। अगर मेज में उतनी ताकत नहीं है, उतना वो फोर्स नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? जो आपकी बुक होगी वो मेज के नीचे गिर जाएगी। यदि वह ऊपर उठाने वाला बल ना हो तो पुस्तक अपने भार के कारण पृथ्वी पर गिर जाएगी। आप लोगों को गति का तृतीय नियम समझ आ गया होगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण आप लोगों को, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ट्राई करने से, एक्सपेरिमेंट करने से हमारे जो माइंड में कन्फ्यूज़न होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी आ जाता है। इसी प्रकार जब पुस्तक पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब पुस्तक पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, तब यद्यपि पुस्तक पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तथा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल परस्पर बराबर तथा विपरीत होता है। आया समझ में आप लोगों को कुछ? देखिए, जो बुक थी, आपने जो बुक ली, उस बुक को आपने मेज पर रखा मेज पर। सर्वप्रथम आपने बुक को मेज पर रखा। मेज पर रखने पर वो बल, फोर्स लगा, उसमें इतनी ताकत है मेज पे, जिससे कि वो उसके भार को सह पा रही है, ठीक है। और अगर वो उसके भार को, उसके फोर्स को नहीं सह पाएगी, तो सहन नहीं कर सकती है मेज, तो क्या होगा? पृथ्वी पर गिर जाएगी, पृथ्वी पर बुक गिर जाएगी। अब पृथ्वी पर जो पुस्तक गिरी, ठीक है, उसमें क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, गिर गई स्वतंत्रता पूर्वक। आपकी कोई बुक है, वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरी, फिर उसमें क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर आरोपित जो बल है परस्पर बराबर तथा विपरीत है। परस्पर विपरीत और बराबर है, बराबर और विपरीत। गुरुत्वाकर्षण बल मानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, अगर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? उड़ेंगे, यहाँ पर उड़ेंगे ना। इसी प्रकार से बुक भी उड़ने लगेगी। तो क्या हो रहा है? बल बराबर और विपरीत हो रहा है, बराबर हो रहा है और विपरीत हो रहा है। मेज पर रखी बुक विपरीत और नीचे है वो बराबर, ओके। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान पुस्तक के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत अधिक होने के कारण यह बल पृथ्वी का द्रव्यमान पुस्तक के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत अधिक होने के कारण यह बल पृथ्वी में लगभग शून्य त्वरण उत्पन्न कर पाता है, अर्थात गति उत्पन्न नहीं कर पाता, जबकि यही बल पुस्तक में बहुत अधिक त्वरण उत्पन्न कर देता है, जिससे पुस्तक पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। एक बार और पढ़ लेते हैं।
अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो एक बार और पढ़ लेते हैं। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान पुस्तक के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत अधिक होने के कारण यह फोर्स पृथ्वी में लगभग शून्य त्वरण उत्पन्न कर पाता है, अर्थात गति उत्पन्न नहीं कर पाता है, जबकि यही बल पुस्तक में बहुत अधिक त्वरण उत्पन्न कर देता है, जिससे पुस्तक पृथ्वी की ओर क्या हो जाती है, गिरने लगती है। कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे की ओर गिर पड़ता है। क्यों? गति के तृतीय नियम के अनुसार। घोड़ा गाड़ी को जितने बल से खींचता है, गाड़ी भी उतना ही बल पीछे की ओर लगाती है, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ती है। दौड़ते समय आदमी को सामने की ओर वेग प्राप्त हो जाता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। अब रॉकेट की गति, हम रॉकेट की गति से समझते हैं। एक उदाहरण और है रॉकेट की गति। रॉकेट में ईंधन के जलने से गैस बनती है। दीपावली का जब फेस्टिवल आता है, उत्सव आता है, तब आप लोग रॉकेट उड़ाते होंगे। ट्राई करके देखिएगा अगर आपने नहीं उड़ाया है तो। रॉकेट में ईंधन के जलने से गैस बनती है। कम स्थान तथा ताप अधिक होने के कारण गैस का दाब बहुत अधिक होता है ना, तभी तो वो उड़ पाएगा। रॉकेट के पीछे एक छोटे छिद्र से इस गैस को पीछे निकाला जाता है, पीछे की ओर। जब आप रॉकेट चलाएंगे तब आप देखिएगा नीचे की ओर एक धुआं सा निकलता है। गैस को पीछे निकाला जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जितना बल दाब के कारण गैस पर रॉकेट द्वारा पीछे की ओर आरोपित होता है, उतना ही बल गैस रॉकेट के ऊपर विपरीत दिशा में अर्थात सामने की ओर लगाती है। अतः गैस में जितना पीछे की ओर संवेग परिवर्तन होता है, रॉकेट में उतना ही संवेग परिवर्तन सामने की ओर उत्पन्न हो जाता है, जिससे रॉकेट गति करता है। आप लोगों को समझ आया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आया होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए, आपने रॉकेट लिया। रॉकेट जब हम चलाते हैं उसमें वो माचिस से जो आग लगाते हैं उसमें, तो नीचे की ओर उसमें धुआं निकलता है। फिर ऊपर की ओर भी, ऊपर से फिर जब वो उड़ता है तो ऊपर की ओर भी गैस निकलती है उसमें। रॉकेट ईंधन के जलने से गैस बनती है। कम स्थान तथा ताप अधिक होने के कारण गैस का दाब बहुत अधिक होता है। रॉकेट के पीछे एक छोटे छिद्र से इस गैस को पीछे निकाला जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जितना बल गैस पर रॉकेट द्वारा पीछे की ओर आरोपित होता है, उतना ही बल गैस रॉकेट के ऊपर विपरीत दिशा में अर्थात सामने की ओर लगाती है। अतः गैस में जितना पीछे की ओर संवेग परिवर्तन होता है, रॉकेट में उतना ही संवेग परिवर्तन सामने की ओर उत्पन्न हो जाता है, जिससे रॉकेट क्या करता है, गति करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा। आज हमने गति के तृतीय नियम के बारे में कुछ उदाहरणों सहित कुछ उदाहरण पढ़े। अब इसी प्रकार से हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, नेक्स्ट सीरीज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।